बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जमानतें मुस्तरद करने का फैसला गलतम करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जमानत मिलने का मतलब बरीयत नहीं। पीटीआई के कई रहनुमाओं को जमानत पर होने के बावजूद सजा हुई। तहरीक इंसाफ अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित नहीं कर सकी। कौम जानती है कि 9 मई वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत हुए। तहरीक इंसाफ खुद को बेवकूफ़ बना रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ब्रसल्स वाले इवेंट में ना पीटीआई का जिक्र हुआ ना ही मुआफी का। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। एक सहाफी की तशहीद हासिल करने की कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मर्द आहन करार। आलमी मीडिया आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा, फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के ताउन को सराहते हैं। सी पैक फेज़ 2 तिजारत समेत दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने के ख़्वाह हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान के साथ सनत, ज़राअत, माइनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तेफ़ाक हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद की। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है। सदर मुमलिकत का इलाकाई सालमियत और मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुनेर में सैलाब के बाद लापता अफराद की तलाश। मजीद 6 बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 393 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 1600 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बाइस राबता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। कराची में बारिश के बायस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और खालिद मकबूल सदीकी से भी राब्ता। कराची में शहीद मिल्लत और ड्रिग रोड अंडरपास खोलने के लिए कोशिशें जारी। कमिश्नर कराची ने कहा, गोलीमार अंडरपास से पानी निकालकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोरंगी कॉजवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क में 15 लाख से ज्यादा सार्फिन को जायद बिल भेजे गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ। नेफ्टा हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, 3 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद की ओवर बिलिंग की गई। 15 लाख से ज्यादा सार्फिन मुतासर हुए। ज्यादा यूनिट शो करने से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का मामला बनता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी खबरदार ऑनलाइन जाती मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। सिर्फ जरूरत पर शनाख्ती कार्ड या जाती दस्तावेजात जमा करवाएं। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। साइबर इमरजेंसी टीम ने डेटा प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कंपनियों को शहरियों के जाती मालूमात वाले सिस्टम्स अपग्रेड रखने की हिदायत। कहा, साइबर क्रिमिनल चोरी मालूमात डार्क वेब मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं।
तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की जमानत मंजूर होने का खैर मकदम, कहा अदालती फैसला इंसाफ और कानून की फतह है। बानी पर तमाम मुकदमा झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी है। बानी पीटीआई जल्द दूसरे मुकदमात में भी सुरखरू होंगे। वजीर ममलकत कानून अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की कुछ मुकदमात में जमानत मंजूर की। जमानत का मतलब यह नहीं कि केसेस से बरी हो गए। मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं। हतमी फैसला आना अभी बाकी है। नौमे वाकयात के जिम्मेदारान मुआफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के 2 केसेस की कोट लखपत जेल में समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 गवाहों पर वकला की जराह मुकम्मल। मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद। अदालत ने केसेस की समात 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंडिया खान में बस और रेस्क्यू एम्बुलेंस में तसादुम, 6 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक हादसे में 4 रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गए, 3 अफराद जख्मी हुए। मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसा पेश आया। कराची में एक बार फिर बारिश। गुलशन हदीद, सुरजानी टाउन, मंगोपीर में बादल बरसे। सिविल अस्पताल, रनछोड़ लाइन, ईद का लियारी के अतराफ बारिश। क्लिफ्टन, किमाड़ी, टावर समेत दीगर मकामात पर बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने कहा, बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक असरअंदाज रहेगा। मेयर मुर्तजा वहाब की शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। कराची में बारिश के बाद बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब शहरियों का एहतजाज। मलीर मॉडल कॉलोनी पर भी मुजाहिरा, बिजली बहाल करने का मुतालबा। न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिका शहर भर में बिजली बहाली का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का पानी नहीं निकाल सकते। निकासियात के लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं, काम हो रहा है। 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ ही घंटों में मुतादिद इलाकों से पानी निकाल दिया गया। तातील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में तेज बारिश के बाइस नुकसानात का सामना करना पड़ा। कुछ मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फारूक सत्तार ने मामले को सियासी बनाने की कोशिश की। कोई दूसरी हुकूमत भी होती तो वो इसी ड्रेन में पानी डालते। कोई ख्वाबों में ना रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा, दिली हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी आवाम पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करती है। बहाली और तामीर नो के कामों में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं।